नमस्ते। ये है आपके राशिफल की रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके लिए इस हफ्ते में क्या संदेश है यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए हम जानेंगे क्या आने वाला समय आपके लिए सुखद होगा या कुछ चुनौतियां लेकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राशिफल। तो अब हम देखेंगे जेमिनाई मिथुन राशि आपकी रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन सभी को कि आने वाले हफ्ता में 9 to 15 आपका कैसा रहेगा। पॉजिटिव रहिए और इस बात का ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं रीडिंग की हर बात आपसे रेजोनेट हो। रीडिंग किसी मेल या फीमेल पे नहीं, एनर्जीज पे बनाई जाती है, तो कृपया रीडिंग की एनर्जीज पे फोकस करें, था थी कार्ड के जेंडर्स पे नहीं। और केवल उतना ही रीडिंग को अपने से रेजोनेट करें जो आपकी स्टोरी से रिलेट करती हो और बाकी को जाने दें। द हेरोफेंट, टेम्परेंस, 3 of Pentacles, 4 of Swords। हाँ जी, तो मिथुन राशि वालों, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सोशली रहेगा, जिसमें आपको शायद कोई धार्मिक यात्रा करनी पड़ सके। एंड देन उसके साथ साथ आपको ये भी गाइडेंस मिल रही है कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हार्मनी तभी आपको मिलेगी जब आप थोड़ा सा पेशेंस एंड बैलेंस रखेंगे। आपको इस सोसाइटी से, समाज से बहुत ज़्यादा ही अच्छी वाइब्स मिलेगी, अच्छी अट्रैक्टिवनेस मिलेगी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे आने वाले हफ्ता में कि आपको रिलैक्स करने का मौका ही नहीं मिलेगा और आप इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि आपका मन करेगा कि मैं ये सब छोड़ के भाग जाऊं। लेकिन वहीं पे यूनिवर्स की एक और तरफ गाइडेंस आ रही है कि आपको इन सब चीज़ों से यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको कोलैबोरेट करके चलना है। आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कि कहा कि आपको सोशली होने का मौका मिलेगा, समाज के सामने आपको आपकी बात रखने का मौका मिलेगा। मे बी किसी इंस्टीट्यूट में, किसी धार्मिक जगह में, किसी भी जहाँ पे मीन्स भीड़ हो। इस हफ्ता आपको भीड़ का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे और अलग से दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो बैलेंस है और जो पेशेंस है, आपने जिस तरीके से पेशेंस बनाकर और बैलेंस बनाकर हर चीज़ को किया है, उसी चीज़ के लिए आपको सोशली बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर इस बीच कुछ ऐसा होता है जहां आपको लगता है कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं, कुछ गलती हो जाती है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, विजडम आपके साथ है। आप फॉरगिव कीजिए चीज़ों को। अगर छोटी मोटी एक दो बात ऊपर नीचे हो जाती है तो आप फॉरगिव कीजिए, ये नहीं कि आप उनको लेके बैठ जाइए। ठीक है, तो ये गाइडेंस है आपकी
और आगे देखते हैं क्या होता है कि आपको इन सब चीज़ों में कुछ पर्पस मिलेगा। आप देख पा रहे हैं इस कार्ड को कि कितना ज़्यादा हार्मनी दिख रहा है इस कार्ड में, एबंडेंस दिख रहा है, इसके चारों तरफ हरियाली है, फूल है, पानी है, और ये एक हाथ में, एक हाथ से दूसरे हाथ में कप से पानी डाल रहा है। मीन्स क्या कि खुद तो ये ले ही रहा है, अट्रैक्ट कर ही रहा है चीज़ों को, और दूसरों में भी, अपने आसपास में भी उन चीज़ों को बांट रहा है। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट मैसेज इज कि आपको एक पॉजिटिव लीडर की तरह बनने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आप लोगों को अच्छी गाइडेंस दे सके। आप दे सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ द अनएक्सपेक्टेड। बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड हो। मे बी बहुत समय पहले आपने कुछ कोशिश की हो किसी जॉब में, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो आपको रिज़ल्ट ना मिल रहा हो, आपने बहुत कोशिश की हो, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सडन ऐसा कुछ होगा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड, पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, अनएक्सपेक्टेड आपके पास आएगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि सोशल रूल्स को फॉलो कीजिए, थोड़ा फॉरगिवनेस की एनर्जीज में आइए, एंड ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, खुद पे और अपने आसपास के लोगों पे। कोलैबोरेट करके काम कीजिए, सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। यही तो हम करते हैं ना, कि हम सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटीज़ होती हैं, तो हमें दूसरों की कमियों पे नज़र ना रख के उल्टा उसकी कमियों को उसे बिना बताए ही पूरा करना चाहिए। यदि हम में वो क्वालिटी है हम उसे सिखाएंगे, और अगर हम में वो क्वालिटी नहीं है जो सामने वाले में है, हम उनसे सीखेंगे। ऐसे करके कोलैबोरेशन करके काम करने में ही पॉजिटिविटी फैलती है। अगर हम एक दूसरे की कमी निकालते रहेंगे कि भाई उसमें तो कुछ नहीं है, बड़ा मुझे सिखाने आई है या बड़ा मुझे सिखाना आया है, तो ये गलत है। ऐसे क्या होगा, हम अपने आप को ही डाउन करते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ट्रेडिशंस को फॉलो कीजिए। आपके जो भी ट्रेडिशंस है, आप किसी भी रिलीजन से है, अपने ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए। ठीक है। अंधविश्वास करने के लिए नहीं कह रही, बट जितना आपसे हो सके, जितना ज़रूरी हो। ओके। नेक्स्ट इज कुछ कंप्लीटनेस, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है आने वाले दिनों में। मे बी आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, एक जिसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मिलना, कि भाई हाँ कभी यहाँ जॉब लगना, 2 महीने यहाँ किया, 2 महीने वहाँ किया, बिजनेस का स्टेबल ना हो पाना, जितना इन्वेस्ट किया उतना रिटर्न नहीं आ रहा। तो आपके लिए ये मैसेज आ रही है यूनिवर्स की कि आप थोड़ा सा अब अपने दिमाग को शांत कीजिए। इतना दिमाग को प्रेशर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप है कि आप थक चुके हैं इन स्थितियों से लड़ते लड़ते, तो आपको कहा जा रहा है दिमाग को आराम दीजिए। आपके पास बहुत ही जल्द प्रोग्रेस, पावर, स्टेबिलिटी आने वाली है। वही चीज़ है कि कोलैबोरेशन करके आप काम करेंगे तो निश्चिंत ही आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। जो भी मैसेजेस आ रहा है, बैलेंस रखिए, हारमनी आपके लक में है, बस थोड़ा समय लग सकता है। बीइंग सेंसिबल, हर किसी के साथ थोड़ा सेंसिबल बनिए। यानी कि अगर आपके अंदर कुछ, आप परेशानियों से जूझ रहे, आप किसी के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल सकते। हमें किसी को भी राइट नहीं है कि यदि हमारा मूड ख़राब है तो हम सामने वाला के भी कर दे, ठीक है ना। हमें मुस्कुरा के ही रहना है। आप खुद सोचिए, अगर किसी का मूड ख़राब है, वो कहीं से भी अनस्टेबल है, माइंड से अनईजीनेस में है,
और वो आपका बहुत अच्छा मूड है, आप उससे शेयर करना चाहते हैं बातें, और अब वो आपको बोल दे मेरा तो मन नहीं है, यानी आपको भी दुख पहुंचेगा, उसी तरीके से सामने वाले को भी दुख पहुंचेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में, कुछ मिथुन राशि वालों शायद ऐसा हो कि सॉलिट्यूड की एनर्जीज़ में हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने अकेलेपन से निकलिए। अकेले आप नहीं कर पाएंगे वो जो आप सोच रहे हैं, मे बी डीले हो जाए, मे बी आप अकेले वो चीज़ ना कर पाए, क्योंकि शायद आपके पास जो कमी है, आप जिनके साथ टीम वर्क करेंगे उनमें ऐसा कोई शख्स निकल के आ जाए जिसमें वो पूर्ति है। तो दोनों मिलके जब काम करोगे तो आपकी डिज़ायर्स भी कंप्लीट होगी और उसकी भी। क्या पता जिस तरीके से आपको किसी की ज़रूरत है, आपकी भी क्वालिटीज़ की किसी को ज़रूरत है। तो इसीलिए मिथुन राशि वाले, आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप कोलैबोरेट कीजिए, अपने सॉलिट्यूड से निकलिए, ठीक है, बैलेंस बनाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और सोशली गैदरिंग्स में जाते हैं तो वहाँ के ट्रेडिशन को फॉलोस कीजिए, जो भी नियम हैं उनको फॉलो कीजिए, और फॉरगिव कीजिए। अगर किसी से भी आपकी थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती है तो फॉरगिव कीजिए, ठीक है, और ट्रस्ट करना सीखिए, खुद पे भी और दूसरों पे भी। ठीक है, अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप पे क्यों कोई ट्रस्ट करेगा। ठीक है, अपने फॉर्च्यून पे ट्रस्ट कीजिए, समय कभी एक सा नहीं रहता, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। ठीक है, और माई ऑल जेमिनाई व्यूअर्स, मैं यही कहूँगी, रीडिंग की हर बात सबसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, कृपया केवल उन्हीं बात को लीजिए, रीडिंग की उसी एनर्जी को अपने तक लीजिए जो आपकी स्टोरी में सिचुएशन चल रही है, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। तो ये थी आपकी साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको इससे कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। बाय मिथुन राशि।